नमस्कार साथी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं रविंद्र लोमरोड और हमने एक टॉपिक शुरू किया था राजस्थान पुलिस वालों के लिए स्पेशल। उसका नाम है महिला एवं बाल अपराध। और हमने महिलाओं से जुड़ी हुई धारा सारी पढ़ ली थी। आज हम कुछ पढ़ेंगे क्या, बच्चों से जुड़ी हुई धाराएं। तो बच्चों के लिए ऑनलाइन पोर्टल कौन कौन से, हमने महिला वाले तो पढ़ लिए, ठीक है। महिला वाले बताओ कौन कौन से बताए थे मैंने। बच्चों के लिए ऑनलाइन पोर्टल, सबसे पहले कौन सा, खोया पाया पोर्टल। खोया पाया ऑनलाइन पोर्टल। पोर्टल का मतलब मैंने बता दिया क्या होता है। पोर्टल का मतलब होता है एक वेबसाइट होती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये कब आया था, ये आया था 2 जून 2015 को आया था, ठीक है। जिस समय गांधी जी आए थे उस समय। देखा होगा वीडियो, बहुत वायरल हो रहा है, ठीक है। और ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी बालक जिसका जो गुमशुदा हो चुका है, गुमशुदा हो गया और वापस मिल गया, उसकी जानकारी मिलती है। मिल गया, उसकी जानकारी इसमें रहती है। 2 जून 2015 खोया पाया पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मैंने कल बता दिया था। कोई भी बालक जिसका अपहरण हो गया हो या खो गया हो और जो पहले से गुमशुदा हो, उस बालक की प्राप्ति हो गई हो, तो उसकी रिपोर्ट कहां पर है, यहां पर है, पूरी की पूरी, ठीक है। यानी कोई बालक जिसका अपहरण हो गया हो, पहले से गुमशुदा बालक की प्राप्ति हो गई हो, इस पोर्टल पर जानकारी मिलती है। उसके बाद एक है क्या, नंबर 2 पर स्वयं ऐप। ये क्या है, ये एक ऐप है। इस ऐप में क्या होता है, इस ऐप की जो स्थापना हुई थी वो 12 जनवरी 2017 को हुई थी। 12 जनवरी 2017 को। और ये किसके द्वारा संचालित है, ये वही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। और इसमें क्या होता है, इस ऐप में होता है बालकों से संबंधित जो योजना है उसका प्रावधान है। यानी बालकों से संबंधित योजनाओं का प्रावधान है। इसमें योजनाओं का प्रावधान। कौन सा ऐप, स्वयं ऐप। स्थापना 12 जनवरी 2017 को आया था। उसके बाद एक है विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी, इसमें क्या होता है, इसमें यह है कि RT 2009 के अंतर्गत ये संचालित है। RTE 2009 के अंतर्गत संचालित है, ये के अंतर्गत संचालित। उसके बाद में इसमें क्या है, इसमें निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। पूछ ले कौन से ऐप में है, तो विद्या लक्ष्मी RT 2009 के द्वारा संचालित है। उसके बाद में बच्चों के लिए हेल्पलाइन नंबर, हेल्पलाइन नंबर, तो वो है 1098। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या साथ में साथ लिखते चले चलो, ठीक है। क्या क्या बताया, बच्चों के लिए ऑनलाइन पोर्टल बता रहा हूँ। खोया पाया ऑनलाइन पोर्टल 2 जून 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। कोई बालक जिसका अपहरण हो गया हो या पहले से गुमशुदा हो, उस बालक की प्राप्ति हो गई तो इसमें जानकारी मिलती है। स्वयं ऐप किसके लिए, 12 इसकी स्थापना जो हुई थी, ये कब आया था, 12 जनवरी 2017 को आया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है ये। और उसके बाद में बालकों से संबंधित जो योजना को प्रावधान है वो इस ऐप में मिलती है। विद्या लक्ष्मी RTE 2009 के अंतर्गत संचालित है। इसमें निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। अब देखो, अब आगे क्या पढ़ना है। अब आगे एक अधिनियम आता है, कौन सा, हिंदू विवाह अधिनियम। और ये बहुत ही चर्चित है, कई बार ये चर्चा में रहता है, लेकिन हम इस पर गौर नहीं देते और कई बार सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन
पुटअप हो जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम कब का? 1955। हिंदू विवाह अधिनियम बोल दो चाहे एक्ट बोल दो, एक ही बात है। कब का है? 1955 का। बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक किसने लगाई थी? देखो इंपोर्टेंट, एक एक लाइन के क्वेश्चन है, कई बार सीधा सीधा पूछ ले। अगर आप महिला बाल अपराध नहीं पढ़ रहे हो, फिर भी अगर आप राजस्थान इतिहास पढ़ रहे हो, तो भी आपको अगर क्वेश्चन पूछ ले तो राजस्थान इतिहास की तरह महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसकी दृष्टि से हम देखें, इतिहास की दृष्टि तो भी महत्वपूर्ण है, और महिला बाल अपराध में भी ये लगता है। यानी बाल विवाह पर क्या क्वेश्चन है? हिंदू विवाह अधिनियम पढ़ रहे हैं और बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत, बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत, लगाने वाली रियासत कौन सी है? जोधपुर। एक एक लाइन की क्वेश्चन है, इतिहास में भी पढ़ने को मिलेंगे आपको और यहाँ पर भी पढ़ने को मिलेंगे। और हम राजस्थानी कला और संस्कृति अगर आप पढ़ोगे उसमें प्रथा में भी ये क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। जो प्रथाएं होती है ना, टॉपिक होता है ना, उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। और सती प्रथा पर, सती प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत, प्रथम लगा देना, ठीक है। प्रथम रियासत कौन सी है? बूंदी। उसके बाद में समाधि प्रथा पर, समाधि प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी है? समाधि प्रथा पर रोक लगाने वाली कौन सी है? जयपुर है। किसने लगाई थी? लुड़दो ने लगाई थी, लुड़दो, जिसे प्यार से लड्डू भी कहते हैं, ठीक है। लुड़दो ने लगाई थी। कहां पर? समाधि प्रथा पर रोक जयपुर में लगाई थी, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें एक ही गोत्र में विवाह नहीं कर सकते। कौन सा विवाह? हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कब का? 1955 का। विवाह जोड़े में से किसी का पहले विवाह, जो पहले वाला पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। अपने नातेदार के साथ विवाह नहीं कर सकते। इसमें कुछ शर्तें हैं, 3 शर्तें। एक ही गोत्र में विवाह नहीं कर सकते। दूसरी, विवाह जोड़े में से पहले वाला जो विवाह किया है उसमें से पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। अपने नातेदार के साथ रिश्ता नहीं करते। हम अपने गोत्र डालते हैं, सबको पता है 3 गोत्र डाले, एक नानी की, एक माँ और एक बाप की, शायद ना 3 की डाले। और इसमें यह भी प्रावधान है कि लड़की की जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए? लड़की की उम्र होनी चाहिए 18, और लड़के की कितनी होनी चाहिए? लड़के की होनी चाहिए 21। और उसके बाद में अग्नि के सामने 7 फेरे होने पर ही विवाह को मान्य माना जाता है इसमें। तो ये कुछ बातें हैं। कब का? 1955 का। ये कुछ बातें हैं, एक एक बातें, एक एक लाइन की। बाल विवाह सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत जोधपुर। उसके बाद सती प्रथा पर रोक लगाने वाली सर्वप्रथम रियासत कौन सी? बूंदी। समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत कौन सी? जयपुर, लुड़दो के द्वारा। और इसमें कुछ शर्तें हैं, नातेदार के साथ विवाह नहीं कर सकते, पहले वाले पति पत्नी में से कोई जीवित नहीं होना चाहिए, और इसमें उम्र लड़की की जो 18, लड़के की कितनी 21 है, और अग्नि के सामने 7 फेरे लेने पर इस शादी को मान्य माना जाएगा। तो ये कुछ हिंदू विवाह के अधिनियम की बातें। अब आगे हम, आप इसका इसीलिए छोड़ ले लो, आगे हम एक अधिनियम और पढ़ेंगे, जिस अधिनियम का नाम क्या है? गर्भ चिकित्सक अधिनियम। गर्भ का चिकित्सीय समापन, ठीक है, अधिनियम। गर्भ का चिकित्सक समापन अधिनियम। यानी गर्भ में आप चेक नहीं करवा सकते कि बेटा है या बेटी है। और ये कब का है? 1971 का है। लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1972 को ये लागू हुआ था। कोई भी महिला अनचाहे गर्भ का गर्भपात नहीं करवा सकती, करवा सकती है, ठीक है। कोई भी महिला अनचाहे गर्भ का गर्भपात करवा सकती है, अगर गर्भ किसके कारण हो? बलात्कार के कारण, यौन उत्पीड़न के कारण, अगर महिला के पेट में बच्चे की मृत्यु हो जाए उसकी वजह से भी करवा सकती है। और
ये सब कारण हो जाए तो वह गर्भपात करवा सकती है। नियम और शर्तें क्या है? नियम और शर्तें ये है कि 12 सप्ताह से कम हो, 12 सप्ताह का कम हो, यानी कोई भी महिला कोई भी महिला अनचाहे गर्भपात करवा सकती है, लेकिन कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? एक तो है अगर गर्भ बलात्कार के कारण, अगर गर्भ बलात्कार के कारण ये कारण तो ये है। नंबर दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये कि यौन उत्पीड़न के कारण तो भी गर्भपात करवा सकती है। नंबर 3, बच्चे की मृत्यु हो जाना, गर्भ में बच्चे की मृत्यु हो जाना, गर्भ में बच्चे की मृत्यु हो जाना तो भी करवा सकती है। बच्चे की मृत्यु हो जाना तो भी क्या कर सकती है? गर्भपात करवा सकती है। ठीक है, और क्या है? इसके लिए कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या है? गर्भ क्या होना चाहिए? गर्भ 12 सप्ताह से कम होना चाहिए, 12 सप्ताह से कम होना चाहिए। लेकिन एक प्रावधान और भी है, और दूसरा प्रावधान क्या है? गर्भ 24 सप्ताह से कम हो, गर्भ 24 सप्ताह से कम होना चाहिए। कब? जब हाई कोर्ट का आदेश हो या विशेष परिस्थिति हो, उस समय हम 24 सप्ताह के अंदर भी हमें समय मिलता है, लेकिन 12 सप्ताह का होता है। लेकिन विशेष परिस्थिति और हाई कोर्ट से अगर आदेश हो तो हम 24 सप्ताह के अंदर हम गर्भपात करवा सकते हैं। उसके बाद कुछ धाराएं, धारा 312 में क्या है? किसी स्त्री वे पुरुष के द्वारा किसी महिला का गर्भपात बिना किसी कारण के करवा दिया जाए तो उस महिला की सहमति पर सजा हो। यदि कोई, क्या लिखूं? यदि कोई पुरुष महिला का गर्भपात करवाता है और महिला अगर शिकायत कर देती है और अगर महिला की सहमति हो तो उसको क्या होता है? एक सजा का प्रावधान होता है, और उससे सजा होती है, न्यूनतम इसमें जो सजा होती है वो 3 वर्ष की है, और अधिकतम जो सजा होती है वो 7 वर्ष की है। ठीक है, और इसमें से और क्या है? और जुर्माना है, और हो सकता है दोनों भी लग जाए, 7 वर्ष की सजा भी हो जाए और जुर्माना भी लग जाए। क्या बताया मैंने? गर्भ चिकित्सक समापन अधिनियम कब का? 1971 का, लागू 1 अप्रैल 1972 को हुआ था। कोई भी महिला अनचाहे गर्भ का गर्भपात करवा सकती है अगर गर्भ बलात्कार के कारण, यौन उत्पीड़न के कारण, अगर महिला के पेट में बच्चे की मृत्यु हो जाए तो वह गर्भपात करवा सकती है। इसके लिए नियम और शर्तें: गर्भ कब 12 सप्ताह से कम होना चाहिए, और विशेष परिस्थिति या हाईकोर्ट का आदेश हो तो 24 सप्ताह से कम होना चाहिए। और धारा कौन सी बताई थी? धारा 312 बताई थी कि किसी स्त्री व पुरुष के द्वारा किसी महिला का गर्भपात बिना के कारण के करवा दिया जाए तो उस महिला की सहमति पर सजा का प्रावधान है। और न्यूनतम जो सजा बताई थी 3 वर्ष, और अधिकतम सजा कितनी? 7 वर्ष, और जुर्माना है साथ में, और दोनों भी लग सकता है, जुर्माना भी लग सकता है और सजा भी हो सकती है। उसके बाद एक धारा आती है 313। धारा कौन सी? 313। 312 बता दी। धारा 313। धारा 313 में क्या लिखा हुआ है? धारा 300 में ये लिखा है, किसी महिला के बिना सहमति के उसका गर्भपात अगर करवा दिया जाता है, यदि किसी महिला की बिना सहमति के उसका गर्भपात करवा दिया जाता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। और उसके लिए जो सजा का प्रावधान है न्यूनतम तो है 10 वर्ष। न्यूनतम कितनी? 10 वर्ष। 10 वर्ष। और उसके बाद में और क्या है?
और इसमें आजीवन कारावास भी, यानी अथवा में लिख लो आजीवन कारावास, 10 वर्ष भी हो सकती है और आजीवन कारावास भी हो सकती है, आजीवन कारावास। उसके बाद में धारा 314, धारा 314, किसी महिला की गर्भपात के दौरान मृत्यु हो जाए तो सजा का भी प्रावधान है। किसी महिला का यदि गर्भपात के दौरान मृत्यु हो जाए तो भी सजा का प्रावधान है। और उसके लिए सजा कितनी है? उसके लिए सजा है 10 साल की और जुर्माना भी है। सजा 10 साल और जुर्माना, और दोनों भी लग सकता है, अथवा दोनों भी लग सकता है। इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। अब एक आगे अधिनियम आता है, कौन सा? जन्म पूर्व लिंग प्रशिक्षण अधिनियम। जन्म पूर्व लिंग प्रशिक्षण एक्ट बोल देता हूं, ठीक है। अधिनियम या एक्ट एक ही बात है। ये कब का? 1954। इसमें क्या होता है? इसमें यानी किसी को बहुत जल्दी रहती है कि गर्भ में लड़का है या लड़की, उसको देखने के लिए लिंग प्रशिक्षण करवाता है, तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। और ये लागू कब से कब हुआ था? 1 जनवरी 1996। पहले क्या होता था? पहले इसकी जांच करवाकर और जब लड़की होती थी उसको मार दिया करते थे, ठीक है। इसके कारण इस अधिनियम को लाना पड़ा। और पहले ऐसा मानते कि अगर लड़की है तो उसको दूध में डाल देते थे और वो जलकर मर जाती, और कहते हैं कि लड़की को दूध पिला दिया। ये खुशी की बात होती थी पहले। लेकिन इस अधिनियम के बाद में गैर कानूनी माना गया इस चीज को, यानी गर्भ में जब बच्चा हो तो लिंग प्रशिक्षण नहीं करवाया जाता। और भ्रूण हत्या को रोकने व घटते लिंग अनुपात को रोकने के लिए यह अधिनियम को लागू किया गया। कौन सा अधिनियम? इस अधिनियम जन्म पूर्व लिंग प्रशिक्षण, ठीक है। विपत्ति आ जाती है या कई परिस्थितियां भी ऐसी आ जाती है जिसमें लिंग परीक्षण करवाया जा सकता है, जैसे जन्मजात विकृतियां हो, एक तो ये परिस्थिति है, ठीक है। और क्या? एक गुणसूत्र संबंधी रोग हो, गुणसूत्र संबंधी कोई रोग हो, गुणसूत्र संबंधी रोग हो। और क्या होना चाहिए? और उस समय रक्त संबंधी यानी ब्लड संबंधी अगर कोई रोग हो, ब्लड संबंधी रोग, उस समय भी करवा सकते हैं। या आनुवांशिक रोग हो, आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक जो जन्मजात चलता आया हो, ठीक है। और लैंगिक आनुवांशिक रोग हो, तो ये 5 परिस्थितियां हैं। उस समय आप लिंग परीक्षण करवा सकते हो, अथवा कानूनी अपराध है आनुवांशिक रोग, और ये परिस्थितियां हो तो भी आप चेक करवा सकते हैं। इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। वो शर्तें कौन कौन सी है? एक तो गर्भपात महिला की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी महिला का 2 या 2 से अधिक बार श्वेत गर्भपात अगर गिर चुका हो या हो चुका हो तो नहीं होना चाहिए। गर्भवती महिला किसी नशे का अगर सेवन करती हो तो करवा सकती है। अगर महिला के परिवार में आनुवांशिक रोग का इतिहास रह चुका है, यानी पहले भी दादा परदादा ने, भी पिताजी ने अगर कोई रोग हो तो भी चेक करवा सके। और फिर महिला का अगर पति जो है वो मंद बुद्धि का हो, उस समय भी लिंग परीक्षण करवा सकती है। और इसमें जो सजा का प्रावधान है उसमें सजा किस किस को मिलेगी? उसमें डॉक्टर को भी सजा मिलती है, और अगर पकड़ा जाए अगर लिंग परीक्षण करते समय तो लेब गर्मी को भी सजा होती है। और इसमें अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी वालों को भी सजा होती है। अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी वालों को भी सजा होती है। इसमें ये डॉक्टर वगैरह ये सारे चलते हैं। और इसमें जो सजा का प्रावधान है वो सजा न्यूनतम तो कितनी? न्यूनतम 3 वर्ष, और अधिकतम जो है वो है 5 वर्ष। और इसके साथ में जुर्माना भी रखा गया है। इसमें जुर्माना कितना है? इसमें जुर्माना 10,000 का, ठीक है। और इसमें 5 वर्ष वाले में कितना है? 50,000 का जुर्माना है, ठीक है। 50,000 का जुर्माना। इसमें सजा 3 वर्ष 10,000, इसमें 5 वर्ष 50,000 रुपए। अब देखो इससे जुड़ी हुई कुछ धाराएं हैं। कौन कौन सी धाराएं?
वो मैं आपको बता देता हूँ। और उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट आएगा कौन सा, पोक्सो एक्ट, जिससे हर बार क्वेश्चन पुटअप होता है। एसआई में भी हुआ था, राजस्थान पुलिस में भी कंफर्म होगा, क्योंकि 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पुटअप हुआ था, किससे, पोक्सो एक्ट से। तो उसके बाद में इससे संबंधित लिंग प्रशासन से संबंधित कुछ धाराएं हैं। धारा कौन सी, एक तो धारा 315, धारा कौन सी, धारा 315। धारा 315 में क्या प्रावधान है, नवजात के जन्म को रोकने का प्रयास करना, नवजात को जन्म लेने से रोकने का प्रयास, तो भी इसमें सजा है। इसमें सजा कितनी है, तो इसमें सजा अधिकतम 10 वर्ष, 10 वर्ष। और उसके बाद जो अगली धारा है, धारा 315, धारा 315 हो गई 316। 316 में क्या, जन्म के बाद सजीव नवजात की हत्या करना, यानी जन्म लेने के बाद में नवजात या छोटे बच्चे की, जो अभी अभी जन्म लिया है, उस बच्चे की हत्या करना, शिशु की हत्या करना, तो भी सजा है, हत्या करना। तो उसमें सजा का प्रावधान कितना है, उसमें भी सजा कितनी है, 10 वर्ष। अधिकतम सजा कितनी है, 10 वर्ष है। और उसके बाद अगली जो धारा है वो धारा है 317, धारा 317। 12 वर्ष से कम आयु के बालक को घर से बाहर निकालना, 12 वर्ष से कम आयु बालक को बाहर निकालना, इसके लिए भी सजा का प्रावधान है। और इसके लिए जो सजा का प्रावधान है वो कितने वर्ष का है, इस धारा में लिखा गया है कि 12 वर्ष से कम आयु का अगर कोई बालक है और उससे घर से निकाल दिया जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है न्यूनतम 2 वर्ष है। और अधिकतम कितनी है, अधिकतम अगर है तो 7 वर्ष है, यानी 2 से 7 वर्ष कितनी हो सकती है। उसके बाद लास्ट धारा बची है कौन सी, धारा 318। धारा 318 में क्या लिखा हुआ है, धारा 318 में लिखा है किसी मृत नवजात शिशु को अपने पास रखना, किसी नवजात, यानी अगर कोई नवजात छोटा बच्चा है, अगर वो जन्म लेते समय उसकी मृत्यु हो गई और उसको हम अगर अपने पास रखते हैं, किसी नवजात शिशु को, मृत शिशु को, ऐसे लिखो, मृत शिशु को अपने पास रखना। अगर नवजात शिशु की मृत्यु हो गई, छोटा बच्चा है, जन्म लेते ही मृत्यु हो गई और उसको अगर हम अपने पास रखते हैं तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है, अपने पास रखना। यानी के मार बेटे में छोटू को निर्भया, अगर कोई ये ऐसा करता है, अगर इसका पता चल जाए तो इसकी सजा कितनी है, 3 वर्ष की सजा है। ठीक है, तो ये कुछ धाराएं थी लिंग प्रशासन से संबंधित, बच्चों से संबंधित। ठीक है, लिंग प्रशासन विशेष परिस्थिति हो तो ही करवा सकते हैं, जैसे जन्मजात विकृतियां, गुणसूत्र संबंधी रोग हो, रक्त संबंधी रोग हो, अनुवांशिक रोग हो, लैंगिक अनुवांशिक रोग हो। और आवश्यक जो शर्तें रखी गई है, महिला की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, किसी महिला का 2 या 2 से अधिक बार सविते ही, यानी अपने आप गर्भपात गिर चुका हो या हो चुका हो, नहीं होना चाहिए, हो चुका तो उसका नहीं होना चाहिए। और गर्भवती महिला किसी नशे का सेवन करती हो तो लिंग परीक्षण करवा सकती है। महिला के परिवार का अनुवांशिक रोग है, अगर पीछे इतिहास रह चुका हो तो भी करवा सकती है। महिला का पति अगर मंद बुद्धि का हो तो भी करवा सकती है। और इसमें सजा किस किस को मिलती है, अगर ये चीजें ना हो और सही सलामत है, सब कोई अनुवांशिक रोग नहीं है, सब कुछ पति भी सही है, सब कुछ चीजें सही है, तो इसमें किस किस को सजा मिलती है, डॉक्टर को मिलती है, लैब कर्मी वालों को मिलती है, अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी वालों को भी मिलती है। इसमें सजा का प्रावधान है वो 3 वर्ष है, 3 वर्ष वाले की 10,000 जुर्माना है और 5 वर्ष की जो सजा होती है उसमें 50,000 का जुर्माना है। उसके बाद धारा 315 बताई थी, उसमें क्या है, नवजात के जन्म को रोकने का अगर प्रयास करता है कोई तो सजा अधिकतम 10 वर्ष की है। उसके बाद धारा 316, उस जन्म के बाद सजीव नवजात शिशु है उसकी हत्या हो जाती करते, अगर हत्या कर देते हैं तो सजा 10 वर्ष की। और उसके बाद धारा 17, उसमें क्या है, उसमें 12 वर्ष से कम आयु के बालक को घर से बाहर निकालना, न्यूनतम 2 वर्ष की सजा और अधिकतम 7 वर्ष की सजा। उसके बाद धारा 318, उसमें क्या, किसी मर्द नवजात को अपने पास रखना, इसके लिए भी धारा लगती है। और कौन सी, धारा 318। और सजा कितने वर्ष की होती है, सजा होती है 3 वर्ष की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे काम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।